हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 18 मई और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है विथ ऑर्डिनेंस एससी जज स्ट्रेंथ अप फ्रॉम 33 टू 37। विथ ऑर्डिनेंस अध्यादेश के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या है, अप फ्रॉम 33 टू 37 यानी 33 से 37 हो गई है। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अध्यादेश के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ करके यानी 33 से बढ़ करके 37 हो गई है, ठीक है। इसकी समरी दोबारा से न्यूज में आएगी, इसको एक बार हम रफली देख लेते हैं। कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रोमulgated ऑर्डिनेंस, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश जारी किया है। विच विल बी टेकन अप बाय पार्लियामेंट व्हेन इट कन्वेंस, इसे संसद के द्वारा इसको संसद में लाया जाएगा जब संसद बैठेगी। मूव इज ए स्टेप, ये जो मूव है, ये जो इनिशिएटिव है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स टाइडिंग ओवर क्राइसिस ऑफ पेंडेंसी प्लेगिंग द कोर्ट। किसकी तरफ? टाइडिंग ओवर क्राइसिस ऑफ पेंडेंसी, यानी पेंडेंसी में होता है लंबित मामले का जो संकट है उससे निपटने की तरफ एक कदम है। प्लेगिंग द कोर्ट, जो कोर्ट में भरे पड़े हैं, ठीक है। यानी कोर्ट में व्याप्त, कोर्ट में भरे पड़े जो लंबित मामले हैं उनके संकट से निपटने की तरफ एक कदम है, ठीक है। ये दोबारा से आएगा तो वहां पे वर्ड बाय वर्ड देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी न्यूज में एंटर करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रोमुलगेटेड एन ऑर्डिनेंस, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यादेश जारी किया है। ये जो प्रोमुलगेट मतलब होता है पब्लिकली अनाउंस करना, घोषणा करना, ठीक है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यादेश जारी किया है या अध्यादेश की घोषणा की है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट टू 37, यानी कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ करके 37 हो गई है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको छोड़ करके, यानी वह इस 37 में शामिल नहीं है। उनको जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। क्लियर है? एक्सक्लूड मतलब होता है उनको हटा करके। दोबारा से देखते हैं। कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यादेश जारी किया है, अनाउंस किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ करके 37 हो गई है, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। शामिल होते तो क्या होता? इंक्लूड होता, इंक्लूड, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द May 16 गैजेट नोटिफिकेशन से, यानी कि 16 मई का जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है। एंड और द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, और राष्ट्रपति संतुष्ट हैं, दैट की द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, यानी ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है? मौजूद हैं। विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हर, जो उनके लिए यह नेसेसरी बना देती हैं टू टेक इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लेने के लिए, तुरंत कोई कार्रवाई करने के लिए। इशू ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश के इशू को लेकर के बात की, यानी अध्यादेश को जारी करने के लिए को लेकर के बात कही गई है, ठीक है। देखते हैं दोबारा से। मई 16 के गैजेट नोटिफिकेशन में कहा है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि उनको तत्काल एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, ये ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, ठीक है, अध्यादेश को जारी करने के लिए। अब कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 has been promulgated in accordance with the power of the president under article 123 of the constitution, ठीक है।
कह रहा है सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 यानी सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 नंबर ऑफ जज यानी न्यायाधीशों की संख्या हैज ये यहाँ से लेके ऑर्डिनेंस 2026 तक यहाँ से लेके ये उस ऑर्डिनेंस का नाम है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नंबर ऑफ जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 हैज बीन प्रोमुलगेटेड इन अकॉर्डेंस यानी इसकी घोषणा की गई है, इसकी घोषणा की गई, इसको जारी किया गया है इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुसार, राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत अंडर आर्टिकल 123 यानी आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संविधान की शक्तियों के अनुसार इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि भाई अगर कोई पूछे कि इस ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट किसके तहत किस किस कहाँ लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, तो संविधान के आर्टिकल 123 में। ठीक है, कह रहा है द ऑर्डिनेंस विल बी प्लेस्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कह रहा है जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, इसको सदन संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। या ठीक है, कब? व्हेन इट कन्वेंस, जब यह मतलब आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है ऑर्डिनेंस विल बी प्लेस्ड इन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट कन्वेंस यानी कि इस अध्यादेश को संसद के दोनों बोथ हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसे रखा जाएगा जब यह कन्वेन होगा, जब यह बैठेगी। ठीक है, इट विल सीज टू ऑपरेट, इट विल सीज टू ऑपरेट यानी कह रहा है कि इट विल सीज यानी यह रुक जाएगा, टू ऑपरेट ऑपरेट होना यानी इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। कब? इफ यदि 6 वीक्स एक्सपायर विदाउट एनी रिजोल्यूशन पास्ड ऑन इट। कह रहा है कि इफ 6 वीक्स एक्सपायर यदि 6 सप्ताह बीत जाएंगे विदाउट एनी रिजोल्यूशन बिना किसी प्रस्ताव के पास्ड ऑन इट इस पर यानी इस पर अगर 6 सप्ताह के अंदर कोई प्रस्ताव पास नहीं होता है तो यह ऑपरेशन यानी ये समाप्त हो जाएगा। आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के फिर से बैठने पर। कह रहा है संसद के फिर से बैठने पर यानी जब संसद बैठेगी उसके 2 सप्ताह के अंदर अगर इस पर रिजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो इट विल सीज टू ऑपरेट इट यानी यह अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, और या फिर इफ रिजोल्यूशन आर पास्ड या फिर कोई प्रस्ताव पास होता है इन बोथ हाउसेस दोनों सदनों में ऑफ पार्लियामेंट संसद के डिस अप्रूविंग द ऑर्डिनेंस यानी इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए। कह रहा है दो कंडीशन में इट विल सीज टू ऑपरेट यानी यह समाप्त हो जाएगा। सीज मतलब रुक जाएगा, टू ऑपरेट यानी इसका जो ऑपरेशन है यानी इसकी जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाएगी। या फिर ये आप बोल सकते हो कि यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। कब? दो कंडीशन है। कह रहा है कि आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के फिर से बैठने के 6 सप्ताह के अंदर इस पर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता है तो भी ये समाप्त हो जाएगा। या फिर दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में इस अध्यादेश को डिसअप्रूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है यानी अस्वीकार करने के लिए कोई रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित होता है तो भी ये क्या होता है? इट विल सीज टू ऑपरेट यानी अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम यानी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, कैन विथड्रॉ यानी वापस ले सकते हैं द ऑर्डिनेंस अध्यादेश को एट एनी टाइम किसी भी समय। कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी समय इस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। कह रहा है द ऑर्डिनेंस हैज अमेंडेड यानी इस अध्यादेश ने संशोधित किया है सेक्शन 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 नंबर ऑफ जजेस यानी ये सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 का जो नंबर ऑफ जजेस का जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 को संशोधित किया है टू रिप्लेस द वर्ड 33 विथ 37 यानी उसमें जो वर्ड 33 लिखा हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया गया 37 से। ठीक है, यानी कि अभी तक उसकी जो नंबर ऑफ जजेस थे 33 थे। ठीक है, उसको कितना कर दिया गया? 37। जो 33 वर्ड लिखा हुआ था इसी को रिप्लेस कर दिया गया 37 से। ठीक है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। ठीक है,
कह रहा है द प्रोमुलगेशन हैज हैपेंड, यानी यह जो घोषणा हुई है, यह जो घोषणा, प्रोमुलगेशन मीन्स क्या है, घोषणा नाउन है, अनाउंसमेंट, द प्रोमुलगेशन हैज हैपेंड यानी यह घोषणा हुई है, ठीक है, नियरली 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताह, आफ्टर द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज। कह रहा है यूनियन कैबिनेट यानी जो केंद्रीय कैबिनेट है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने अप्रूव किया या उसने मंजूरी दी प्रपोजल यानी प्रस्ताव को टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के 2 सप्ताह बाद इस प्रोमुलगेशन, इस अनाउंसमेंट की घोषणा हुई है, ठीक है। प्रोमुलगेशन किसकी घोषणा हुई है? ये जो अध्यादेश जारी किया गया, ठीक है। विथ द ऑर्डिनेंस यानी इस अध्यादेश के साथ, इन प्लेस यानी जब यह अध्यादेश लागू हो जाएगा, विद द ऑर्डिनेंस इन प्लेस यानी इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद से, द टोटल सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ इन द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ है, जो न्यायिक स्ट्रेंथ है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके, विल राइज फ्रॉम 34 टू 38 यानी वह 34 से बढ़ के 38 हो जाएगी, ठीक है। यानी अभी तक वो कितनी थी? 34 थी, जिसमें कि चीफ CJI इंक्लूड है, ठीक है। 4 की बढ़ोतरी हुई है तो कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, 1950 में सबसे पहले 7 जज थे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 2019 में कितने हुए? 33 हुए। अब जाके 2026 में इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से कितने किए गए? 37 किए गए। क्लियर है? आगे कह रहा है द मूव इज सीन यानी इस मूव को देखा जा रहा है, इस कदम को देखा जा रहा है एज अ स्टेप, एक कदम के रूप में, एक कदम के रूप में, टूवर्ड्स किसकी तरफ? टाइडिंग ओवर, टाइडिंग ओवर मीन्स निपटने, द कंटिन्यूइंग क्राइसिस यानी लगातार जो क्राइसिस है, संकट है, ऑफ पेंडेंसी लंबित मामले के, प्लेगिंग द कोर्ट फॉर ईयर्स नाउ जो कि कोर्ट में सालों से प्लेग हुए हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस स्टेप को यानी जजों की संख्या को क्यों बढ़ाया गया, इसके रीजन बता रहा है। द मूव इज सीन यानी इस कदम को देखा जा रहा है, इस स्टेप को देखा जा रहा है एक स्टेप के रूप में, एक कदम के रूप में, टूवर्ड्स किसकी तरफ? टाइडिंग ओवर द कंटिन्यूइंग क्राइसिस ऑफ पेंडेंसी यानी लंबित मामलों का जो लगातार संकट है उससे निपटने के लिए, प्लेइंग द कोर्ट्स जो कोर्ट में लंबित है, फॉर ईयर्स नाउ मतलब सालों से, ठीक है। कह रहा है इस कदम को वर्षों से, देखो फॉर ईयर्स यानी सालों से, कोर्ट में जो व्याप्त लंबित मामलों का लगातार जो संकट बना हुआ है उससे निपटने के लिए एक स्टेप है, एक कदम है, ठीक है। स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक यानी खास करके कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से, व्हेन जब द फैसिलिटी ऑफ ई फीलिंग ऑफ केसेस कॉट ऑन, जब ई फाइलिंग केसेस को ई फाइल करने की जो फैसिलिटी लागू कर दी गई थी, ठीक है। द करेंट बैकलॉग इज ओवर 93,000 केसेस यानी वर्तमान में जो बैकलॉग है, यानी बैकलॉग मीन्स होता है जो काम हमें करना है, ऐसे केसेस कितने हैं? 93,000 केसेस हैं। यानी वर्तमान में बैकलॉग का मतलब है लंबित जो मामले हैं, जो पेंडेंसी मामले हैं, कह रहा है वर्तमान में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या कितनी है? 93,000 से ज्यादा है, ओवर है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 10 पे देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है द बैकलॉग इज थ्रेटनिंग टू रीच 6 फिगर्स इवन एज द कोर्ट इज गोइंग इनटू समर रेसेस और पार्शियल वर्किंग डेज इन जून। कह रहे जो बैकलॉग है यानी जो लंबित मामले हैं, जो केसेस हैं, इज थ्रेटनिंग टू रीच यानी वह पहुंचने वाले हैं, थ्रेटनिंग मतलब बहुत ही डरावने हैं, ठीक है खतरा मतलब ऐसा खतरा है, ठीक है। टू रीच पहुंचने का, 6 फिगर 6 फिगर में, अभी तक 93,000 है जो कि 5 फिगर है, मतलब 93,000 है तो 1 लाख में पहुंचने के करीब है। द बैकलॉग इज थ्रेटनिंग टू रीच 6 फिगर, कह रहा है जो लंबित मामले हैं वो जो 6 अंकों का
जो 6 अंकों का तक पहुंचने का खतरा है, इवन एज, क्योंकि द कोर्ट इज गोइंग इनटू समर रिसेस आर पार्शियल वर्किंग डेज इन जून, क्योंकि जो कोर्ट है वह जून में जो समर रिसेस है, यानी जो गर्मियों का जो अवकाश है, या फिर पार्शियल वर्किंग डेज यानी कि पूरे दिन काम नहीं होगा, उस चीज में जाने वाला है। यानी जून में ये सारी चीज आने वाली हैं। पहली समर रिसेस है, या फिर पार्शियल वर्किंग डेज यानी आंशिक कार्य दिवस को बोलते हैं हिंदी में, यानी आप पूरे दिन काम नहीं करेंगे, आपको थोड़े टाइम काम करना रहता है। ठीक है, कह रहा है द गवर्नमेंट्स नॉड फॉर मोर जजेस, यानी सरकार की जो और जजों के लिए स्वीकृति है इन द सुप्रीम कोर्ट में हैड कम आई है आफ्टर अ 6 ईयर हायट्स, यानी 6 सालों के अंतराल के बाद। ये वर्ड अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गैप, अंतराल। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की और संख्या को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की जो मंजूरी है वो 6 सालों के अंतराल के बाद आई है। Parliament had last amended Section 2 of the Supreme Court Act 1956 in 2019। कह रहा है पार्लियामेंट यानी संसद ने पिछली बार 2019 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के सेक्शन 2 को अमेंड किया था, रेजिंग द सैंक्शन स्ट्रेंथ फ्रॉम 30 टू 33, जिससे उस समय जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 30 से 33 हुई थी, एक्सक्लूडिंग द सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके। वहां पे जो टेबल था उसमें बताया था ना, 33 2019 में थी, अब वहां से 4 अब बढ़ाया गया है, 2019 में 30 से 33 की गई थी। कह रहा है एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में देयर आर 2 जुडिशियल वैकेंसी इन द टॉप कोर्ट। कह रहा है वर्तमान में 2 जुडिशियल वैकेंसी है टॉप कोर्ट में, यानी वर्तमान में जो टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायिक पद रिक्त हैं, खाली हैं। दीज आर ऑफ द प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई। दीज आर यानी ये जो पद हैं प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई के, जो रिटायर्ड हुए नवंबर 2025 में। यानी ये जो 2 पद बता रहा है उनका नाम बता रहा है कि प्रीवियस सीजेआई जस्टिस बी आर गवई जो नवंबर 2025 में रिटायर हुए, और दूसरे हैं जस्टिस राजेश बिंदल हु कंप्लीटेड ऑफिस इन अप्रैल 2026, जो कि अपना कार्यकाल अप्रैल 2026 में कंप्लीट किए। ठीक है, 3 मोर जजेस आर स्केड्यूल्ड टू रिटायर इन 2026, यानी 3 और जज 2026 में सेवानिवृत्त होना उनका निर्धारित है, मतलब स्केड्यूल्ड है। ठीक है, यानी 3 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड पंकज मित्तल विल एंड देयर टेन्योर इन जून। ये दो जो 3 नाम अभी बताया उसमें नाम लिख रहा है, जेके माहेश्वरी और पंकज मित्तल अपना टेन्योर अपना कार्यकाल जून में एंड करेंगे, एंड जस्टिस संजय करोल अगस्त में करेंगे। ठीक है, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो निर्माता थे, जो फ्रेमर्स थे, had originally in Article 124 envisaged a Supreme Court consisting of the Chief Justice of India and not more than 7 judges until Parliament by law prescribes a large number। कह रहा है जो संविधान के निर्माता थे, ठीक है, had originally यानी उन्होंने मूल रूप से यानी शुरुआत में इन आर्टिकल 124(1) यानी अनुच्छेद 124 ए में इनविसेज्ड ए सुप्रीम कोर्ट, उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना की थी, कंसिस्टिंग ऑफ जिसमें शामिल था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, एंड और नॉट मोर देन 7 जजेस और 7 जजों से ज्यादा नहीं। यानी शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उन्होंने आर्टिकल 124 के सब सेक्शन 1 में एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना की थी जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जजों की संख्या से ज्यादा जज नहीं होंगे, until parliament by law prescribes a larger number। ठीक है, कब तक नहीं होंगे, जब तक कि संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अधिक संख्या, मतलब प्रेस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर, यानी जब तक संविधान उसको और नंबर उसमें बढ़ाएगा नहीं तब तक 7 ही रहेंगे। धीरे धीरे संसद के द्वारा इसको इसमें बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये कहने का सेंस है। चलिए, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।